बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने चैप्टर नंबर 5 मोर ऑन क्यूब बेसिक, पेज नंबर है 40। पेज नंबर 40 से हम स्टार्ट करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स। व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स? Relational operators are used to compare two values. The result of comparison is either true or false. A list of relational operators is given. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? वो ऑपरेटर्स जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं कि इनमें से एक ट्रू है या फॉल है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटर्स जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 40 में रिलेशनल ऑपरेटर्स। कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स दिए गए हैं, सैम्पल्स दिए गए हैं, उनके फंक्शंस बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर है हमारे पास इक्वल टू, इक्वल का ये इसका सैम्पल है इक्वल ऑपरेटर का। आगे उसका फंक्शन क्या है? टू चेक क्वालिटी बिटवीन टू और मोर वैल्यूज़। वो क्वालिटी चेक करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ में। फॉर एग्जांपल ऊपर उन्होंने कहा हुआ है कि x इज़ इक्वल टू 2, x की 2 वैल्यू है और y को 3 वैल्यू साइन की हुई है। अब उन्होंने यहाँ पे उसको कंपैरिजन किया हुआ है x इक्वल y। क्या x से y के इक्वल है? क्योंकि x की तो 2 वैल्यू और y की 3 है, तो x y के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। इसकी आउटपुट क्या है हमारे पास? फॉल्स। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। अब ये नॉट इक्वल टू का साइन है। टू चेक इफ द टू और मोर वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल टू देन एक्स, एंड हमने नॉट इक्वल टू का सैम्बल लगा के आगे y, और ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि x हमारे पास 2 है और y जो है वो 3 है, तो ये वैल्यू क्या है? ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है ग्रेटर दैन। टू चेक इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द सेकेंड वैल्यू। अगर हम लिखें x ग्रेटर दैन y, ग्रेटर देन का साइन लगा के हमने लिखना है x ग्रेटर देन y। जो फर्स्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, बड़ी है सेकंड वैल्यू से, तो x की वैल्यू जो है वो कम है y से, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन का साइन टू चेक इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ स्मॉलर देन द सेकंड वैल्यू। तो हमने ये चेक करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है जो x है वो स्मॉलर देन है y से, तो यस x की वैल्यू क्या है? 2 एंड y की क्या है? 3, तो x क्या है? स्मॉलर देन y। ग्रेटर देन और इक्वल टू। टू चेक इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू, मतलब कि अगर जो फर्स्ट वैल्यू है वो बड़ी भी है या इक्वल हो या बड़ी हो, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, नो, तो ये फॉल्स है क्योंकि x हमारे पास छोटी है, कम है, उसकी वैल्यू लेस है। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू। अब ये हमने देखना है कि फर्स्ट वैल्यू जो है हमें ये चेक करना है कि वो लेस देन और इक्वल टू दी है सेकंड वैल्यू के, तो ट्रू है क्योंकि x लेस है y से। ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो आर यूज़ टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। दीज आर यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू विच कैन बी ये अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं कि ये परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में और कंबाइन करते हैं दो या दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इस द मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट। ये हमारे पास जो है ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले रिलेशनल ऑपरेटर है। अब इसके आगे उन्होंने बताया हुआ है एंड का साइन आप यहाँ पे है, जैसे ग्रेटर देन का होता है तो ये ऐसे ऊपर से नीचे को खुला है इसका मुंह, ये एंड का हमारे पास साइन है। इफ़ बोथ दी ऑपरेंड कंडीशन आर ट्रू, एंड में क्या होता है? अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं देन द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। फॉर एग्जांपल अगर x हमारे पास 0 है और y भी हमारे पास अगर x हमारे पास 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो अगर दोनों की जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1। ठीक है, 1 1 1। एंड और में क्या होगा? इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंट कंडीशन इज़ ट्रू, लेकिन अगर इसमें से एक ही ट्रू है देन द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर इनमें एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू है तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू ही शो होगा, फाइनल रिज़ल्ट। आगे नॉट इट निगेट्स द रिज़ल्ट ऑफ अ कंडीशन। इसमें हमेशा जो क्या करते हैं वो निगेट कर देते हैं रिज़ल्ट को, कंडीशन को, हमेशा फॉल्स ही आता है।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट? अ प्रोग्राम इन क्यू बेसिक इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स. एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है डिफरेंट स्टेटमेंट्स की प्रोग्राम में. ई स्टेटमेंट बिगिन इन अ न्यू लाइन एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्यू बेसिक कमांड और कीवर्ड. अगर हम क्यू बेसिक में कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो हर स्टेटमेंट्स जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होती है और स्टार्ट पे उसकी कीवर्ड या कमांड आता है क्यू बेसिक का. वी शैल नाउ लर्न अबाउट सम स्टेटमेंट एंड कमांड्स इन क्यू बेसिक विच विल हेल्प अस टू राइट सिंपल प्रोग्राम. RAM stand for remark. RAM एक remark है. RAM is used at the beginning of a program to give it a name, a comment line or an instruction for the program. रैम क्या है? रैम रिमार्क है. ये किस लिए यूज़ होता है कि हमने जब प्रोग्राम राइट करना है तो उसके शुरू में आएगा. अगर हमने कोई कमेंट लिखना है किसी जिसने जो प्रोग्राम टाइप कर रहा है, अगर उसने अपना नेम लिखना है तो उसके लिए हम सबसे पहले रैम का सैम्पल लगाएंगे. इट इज़ यूज़ टू गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए ये यूज़ होता है. अगर कोई ख़ास लाइन किसी ख़ास पर्सन का नेम हमने लिखना है, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने अपने प्रोग्राम में टाइप करनी है, कमेंट देना है, तो उसके स्टार्ट में हम रैम लगाएंगे, रैम का कीवर्ड लगाएंगे. ठीक है. About the program, such as the name of the person who wrote the program or the purpose of the program. Alternatively, and can also be used in place of the RAM keyword. RAM statement do not affect the way a program runs. ठीक है. Syntax हमारे पास है RAM remark example CLS हम लगाएंगे. ये क्यू बेसिक में प्रोग्राम लिखने का मेथड है. RAM दिस प्रोग्राम शो द यूज़ ऑफ RAM स्टेटमेंट. जो अब हमने रैम लगा दिया तो ये जो हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट है ये रैम में शो होगी. प्रिंट रैम नो रिजल्ट व्हेन यूज्ड इन क्वेट्स. अगर हम क्वेट्स में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि हमें ये प्रिंट कर दे. जहाँ पे प्रिंट का लिखा हुआ है, जो कोटेशन में जो हमने लाइन लिखी है वो हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी. ओके. अब रैम किस लिए यूज़ होता है? किसी हमने अगर प्रोग्राम में हमने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने किसी पर्सन का नेम लिखना है जो प्रोग्राम राइट कर रहा है, या हमने उसका पर्पस लिखना है कि हम ये प्रोग्राम किस पर्पस के लिए है, कोई इंपॉर्टेंट कमेंट हमने लिखना है, तो उसके लिए हम रैम यूज़ करेंगे और वो कोटेशन में हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है. नेक्स्ट है CLS. CLS किस लिए यूज़ होता है? CLS इज़ अ कमांड यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन. ये जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो जो हम पहले प्रोग्राम हमने राइट किए हुए होंगे वो पिछले प्रोग्राम की आउटपुट भी हमारी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जो कि हमें हमारे लिए यूज़लेस है. ठीक है ना, हमें वो नहीं चाहिए. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे CLS कि हम वो पहले वाला जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए और नेक्स्ट न्यू आउटपुट हमारी स्क्रीन पर शो हो. इट मेक द स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैक. हाउएवर व्हेन टू रन योर प्रोग्राम विदाउट क्लियरिंग द स्क्रीन बिफोर इट स्टार्ट, इट शो द रिमेन ऑफ द प्रोग्राम रन प्रोविजनली. इफ़ यू क्लियर द स्क्रीन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम लुक मच नीटर. इसके लिखने का मेथड क्या है? सिंटैक्स CLS है. एग्जांपल क्या है? CLS प्रिंट वर्किंग इन क्यू बेसिक. ठीक है. ये जो वर्किंग है क्यू बेसिक में उसको प्रिंट करते हैं, जो हमारी आउटपुट होती है प्रोग्राम की जब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होकर आती है. तो जब हम CLS यूज़ करेंगे तो ये क्या होगी? क्लियर होगी स्क्रीन. Let. The let statement is used to assign a numeric or string constant to variable. Let statement के लिए यूज़ होती है numeric और string constant को variables को assign करने के लिए. However, the word of let is optional. Syntax हमारे पास let variable name is equal to constant से ये इसका syntax है, लिखने का method है. Example सबसे पहले प्रोग्राम क्यू बेसिक में राइट करने के लिए हमने CLS लिखना है. नेक्स्ट हमने रैम let statement example लेट सम इज़ इक्वल टू 100. अब उन्होंने किस लिए कहा था कि ये स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट वेरिएबल असाइन करने के लिए यूज़ होता है. लेट सम इज़ इक्वल टू 0. सम हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है? 100. लेट सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 4. अब 100 उसकी वैल्यू है और आगे हमने कह दिया कि उसमें 4 और सम कर दें, ऐड कर दें. लेट नेम इज़ इक्वल टू सलमान. प्रिंट सम प्रिंट्स नेम्स. अब हमने आउटपुट जो डिस्प्ले करवानी है. ठीक है. ये इस तरह इसका लिखने का मेथड है. लेट यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमने कोई न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लेट. नेक्स्ट है हमारे इनपुट. व्हाट इज़ इनपुट? द इनपुट स्टेटमेंट टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन. जो इनपुट क्या होती है? वो डाटा लेती है यूज़र से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान. द यूज़र गिव द डाटा डेटा असाइन टू अ वेरिएबल. जो यूज़र है वो डाटा देता है, वेरिएबल को असाइन करता है. अ क्वेश्चन मार्क्स आल्सो अपीयर ऑन द स्क्रीन.
The user should put the cursor on the screen where he should type the data and press enter key. Syntax है हमारे पास input variable name, हमने अब देखिए हम डाटा एंटर कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इनपुट सिंबल जो है वो इनपुट कीवर्ड जो है वो हम यूज़ करेंगे. प्रिंट इंटर योर नेम, पहले हम लिखेंगे हम अपना नेम इंटर कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं, तो हम जब उसका अपना नेम इंटर करने लगेंगे तो हम उसके साथ इनपुट लगाएंगे, नीचे नेम्स. ठीक है. प्रिंट इंटर योर एज, अब हमने अपनी एज एंटर करनी है, इनपुट और एज. प्रिंट एज एंड नेम, अब हमने क्या करना है कि प्रिंट हमारे नेम और एज दोनों जो है वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो जाए. तो ये है हमारी इनपुट. होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है. पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन इनपुट एंड लेट स्टेटमेंट. अब इनपुट और लेट स्टेटमेंट में डिफरेंस हमने देखना है. इनपुट क्या होती है? द इनपुट स्टेटमेंट टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र ऑफ द प्रोग्राम. जो इनपुट होती है वो डाटा लेती है यूज़र से प्रोग्राम के लिए. ठीक है. द इनपुट स्टेटमेंट, जो इनपुट स्टेटमेंट है, टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र, डाटा हम लेते हैं यूज़र से ऑफ द प्रोग्राम का. द यूज़र गिव द डाटा असाइन टू अ वेरिएबल. जो यूज़र है वो डाटा देता है जो हमने वेरिएबल को असाइन करते हैं. लेट स्टेटमेंट यूज टू असाइन अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट टू वेरिएबल. अब जो लेट है वो किस लिए यूज़ होती है? वो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए. द यूज़ ऑफ वर्ड लेट ऑप्शनल. अब जो ऑप्शनल है लेट का वर्ड यूज़ करना. ठीक है. ऑप्शनल पे है, ये लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है. ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 अपने होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर रीडिंग पेज नंबर 39 to 42 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है एंड लर्न करना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ.